हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। लॉकडाउन के दौरान आपकी स्टडी का जितना भी नुकसान हुआ है उसके लिए हमारी स्कूल कैरियर विज एकेडमी आपके लिए कुछ ऑनलाइन क्लासेस और पीडीएफ नोट्स आपके लिए अवेलेबल करवा रही है ताकि आपकी स्टडी जो है वो कंटिन्यू हो सके। तो अगर मैं क्लास 9th में हिंदी की बात करूँ तो थोड़ा हम व्याकरण पोर्शन लेंगे आज। और जो आज का आपका टॉपिक है वो है संज्ञा। तो सबसे पहले संज्ञा क्या होती है उसकी परिभाषा देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण या व्यापार इत्यादि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि देखिए कोई व्यक्ति है, देखो सारे ही व्यक्ति ही होते हैं। अगर हम उसको एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, जैसे इसका नाम नाम राम है या इसका नाम रमेश है, या किसी लड़की को हम नाम दे दें कि लता है, रमा है, तो वो क्या होगी? उस लड़की की संज्ञा हो गई। लड़कियां सारी लड़कियां ही होती है, और अगर मैं उसको एक संज्ञा से बुलाऊं कि ये रमा है, लता है, तो वो क्या हो गई? उसकी संज्ञा हो गई। वो इस नाम से जानी जाती है, ये नाम ही उसकी क्या है? संज्ञा। वैसे ही कोई वस्तु हो जाए, कोई स्थान है जैसे दिल्ली, जयपुर। मैं खाली शहर बोलूँ तो आप मुझे पूछोगे कौन सा शहर मैम? तो अगर मैं जयपुर की बात करती हूँ तो आपके दिमाग में एकदम से आ जाता है कि मैम जयपुर शहर की बात कर रही है, तो वो उसकी क्या हो गई? संज्ञा हो गई। संज्ञा के भेद क्या हैं? तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। देखिए सबसे पहले आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है? देखिए कि जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता हो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी एक ही व्यक्ति, यानी कि जब हमें किसी संज्ञा, संज्ञा क्या होती है? किसी का पर्टिकुलर नाम जो हमने उस चीज़ को पहचानने के लिए दिया है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बिना नाम के हम उसको नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि देखिए पूरा संसार जो क्या है वो वस्तुओं से, नर नारियों से भरा पड़ा है ना। जब तक हमें उसका नाम पर्टिकुलर वो क्या है नहीं पता चलेगा, तब तक हमें उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है ना। इसीलिए लोगों को संज्ञा दी जाती है कि इनका नाम ये है, इस वस्तु का नाम ये है, तभी हम उस चीज़ की पहचान कर सकते हैं। तो वैसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है हम सिर्फ एक ही व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे मैंने बोला राम, कृष्ण, मथुरा, हिमालय, गंगा आदि। अब हिमालय से अगर मैं बात करती हूँ तो अगर मैंने हिमालय बोला तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, जो भारत की उत्तर दिशा में है वो कौन सा पर्वत है? वो हिमालय पर्वत है। ठीक है, मैंने पर्टिकुलर एक नाम लिया। मैं पर्वत बोलूँ तो पर्वतों में बहुत सारे पर्वत आ जाते हैं, तो वो हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। और जब मैं सिर्फ एक का नाम लेती हूँ, एक पर्वत का, हिमालय, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। व्यक्तिगत मैंने उसको नाम दिया है ना। जैसे राम मैंने बोला, मैं खाली लड़के बोलूँ तो लड़कों में तो बहुत सारे लड़के आ जाते हैं, यानी कि वो जाति हो गई। और मैंने पर्टिकुलर किसी एक लड़के का नाम बोला तो वो क्या हो गया? राम। तो ये मेरी क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे स्थान का देख लीजिए, दिल्ली, है ना। मैंने शहर बोलूँ तो शहर में सारे शहर आ जाते हैं, लेकिन पर्टिकुलर दिल्ली का नाम लिया तो वो क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए पुस्तक का नाम लिया मैंने, रामचरितमानस, तो अगर मैं पुस्तक बोलती हूँ तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है ना। नेक्स्ट हम इसी को पढ़ेंगे। तो पुस्तक बोलने से आपको ये डिफाइन नहीं होता है कि मैं कौन सी पुस्तक की बात करूँ। जैसे ही मैंने ऋग्वेद बोला, रामचरितमानस बोला, आपकी पुस्तक का कोई नाम बोल दिया, तो फिर आपको क्या ज्ञान हो गया कि मैम किसकी बात करी? एक पर्टिकुलर पुस्तक की बात करी। उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए, तो अगले पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से किसी एक ही जाति की वस्तुओं का समान रूप से बोध होता हो। जिस शब्द से किसी एक ही जाति की वस्तुओं का समान रूप से बोध होता हो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। मैंने अभी बोला अगर मैं सिर्फ मनुष्य बोलती हूँ तो मनुष्य में सारे मनुष्य आ जाते हैं, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, सब आ गया, तो ये पूरी जाति हो गई। फिर मैं अगर पर्टिकुलर किसी का नाम लेती हूँ, जैसे मैंने बोला राम, है ना, बोला श्याम, तो वो मेरा क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि मनुष्य में भी मैंने सिर्फ एक व्यक्ति का नाम लिया तो वो मेरा हो गया राम। ठीक है। वैसे ही नगर, नगर सारे होते हैं, मैंने दिल्ली बोला तो वो एक अलग से जातिवाचक संज्ञा नगर होगी, और दिल्ली क्या होगी? मेरी व्यक्तिवाचक संज्ञा। वैसे ही पर्वत, नदी, पुस्तक, फूल, व्यापारी, ये सारे क्या हो गए? मेरे जातिवाचक संज्ञा। देखिए अब जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में भेद क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा, जैसे मनुष्य बोला उसमें से मैंने पर्टिकुलर राम का नाम लिया तो वो क्या होगी? मेरी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी बोली तो नदियों में सारी नदियाँ आ जाती है। पर्टिकुलर एक गंगा का नाम लेती हूँ तो वो क्या हो जाती है? मेरी व्यक्तिवाचक संज्ञा। वैसे ही दिशा, दिशाएं 4 होती है, वैसे छः छः होती है, लेकिन मेन जो दिशा होती है वो 4 ही होती है, तो उसमें से उत्तर दिशा बोलती हूँ तो वो मेरी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी।
ये चीज़ जो आपको समझ में आ गई, उसके बाद हम आते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है कि जब हम किसी पदार्थ या वस्तु के गुण, जैसे उसकी दशा क्या है, उसका व्यापार क्या है आदि का बोध करते हैं, तो क्या कहलाती है वो हमारी भाववाचक संज्ञा। जैसे कोई बच्चा है तो उसका बचपन है, तो वो क्या हो गया, उसका भाव हो गया, है ना। जैसे कोई चीज़ है मिठाई, अगर मैं बोलती हूँ कि इसमें मिठास है, तो वो उसकी क्या होगी, भाववाचक संज्ञा, यानी कि हम भावों को प्रकट कर रहे हैं। जैसे क्रोध, प्रेम, अच्छा, ये सब क्या है, हमारे भाव होते हैं। ये पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं होता, ये भावों को व्यक्त करने की जो संज्ञा होती है उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे मैंने बोला नर है, अब अगर वो बच्चा है तो हम उसके लिए कौन सा यूज़ करते हैं कि ये इसका बचपन चल रहा है, उसके भावों को हम बता रहे हैं, है ना। तो बचपन को बताने के लिए हम बचपन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। बच्चे का लाइफ कैसी है उसके बारे में हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, बचपन। जैसे कोई चीज़ बहुत मीठी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करें, हम मिठास शब्द। तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा हो गई। हम पर्टिकुलर अपने भावों को कोई ना कोई नाम दे रहे हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे गुण की बात करूँ तो गुण में आ जाते हैं, देखो, पशुता, मनुष्यता, मूर्खता, विद्वता। दशा में देखो, जर्जरता, बूढ़ापा, कमजोरी, गहराई, ये सब क्या है, हमें भाव के नाम है। हमें अगर कोई बोलता है कमजोरी, तो इससे हमें ये भाव यानी कि संज्ञा ज्ञात होती है कि किसी में कोई कमजोरी यानी कि कोई वीकनेस होगी, उसे हम कमजोरी कह रहे हैं। तो ये एक संज्ञा ही हुई ना, मतलब किसी को कोई पर्टिकुलर स्थिति को कोई नाम देना, वो क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा। जैसे मनोभाव हमारे होते हैं, हमें क्रोध आता है, स्नेह, प्रेम, घृणा, निंदा, संयोग, ये इनको हमने पर्टिकुलर नाम दे दी है। अब हमारे अंदर अगर क्रोध आता है और हमें क्रोध शब्द ही नहीं पता होगा, तो हम उसको नहीं बता सकते कि ये कौन सी संज्ञा है। लेकिन हमें पता है कि क्रोध जैसे भाव के लिए भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं कि जो हमारे अंदर एक मतलब जैसे आर्ग्यू सा कोई चीज़ होती है, या फिर हम फ्रस्ट्रेशन से कुछ आग बबूला होकर बोलते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे कि इनको क्रोध आ रहा है, तो हमने एक पर्टिकुलर क्रोध उनको नाम दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि संज्ञा, विशेषण, क्रिया, अवयव शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। जैसे सबसे पहला आता है कि जाति से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो जाति से भाववाचक संज्ञा कैसे बनी, जैसे मित्र थी, उससे क्या बना, मित्रता। जातिवाचक संज्ञा है, मित्र, सारे मित्र ही होते हैं, उनमें से पर्टिकुलर अगर हम भाववाचक संज्ञा निकालते हैं तो क्या बनती है, मित्रता। जैसे बच्चे से क्या बना, बचपन, देव से बना देवत्व, लड़के से बना लड़कपन। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखिए, जैसे व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा बन, जैसे मैंने बोला हिमालय, तो हिमालय का हो गया हिमालय। तो ये आपको याद करने हैं। गांधी से गांधीवाद, भारत से भारतीयता। विशेषण से कैसे बनाते हैं, जैसे मीठा, क्या है, एक विशेषण है, उससे बना मिठास। एक भाववाचक संज्ञा दी हमने, बड़ा, बड़ाई या बड़प्पन, मूर्ख, मूर्खता, लंबा या लंबाई। ठीक है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, क्रिया जैसे खेलना, दौड़ना, पीना, खाना पीना, ये सब क्या आती है, क्रिया में आती है। तो क्या हो गया, थकना का थकावट, दौड़ना का दौड़, उड़ना का उड़ान। अवयव से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, जैसे निकट, एक अवयव है, उसकी बनती है निकटता। समीप से समीपता, दूर से दूरी, वाह से वाहवाही। अवयव क्या होते हैं, जो किसी लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार चेंज नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अवयव। हिंदी में इन्हें अविकल्य शब्द कहते हैं और संस्कृत में इन्हें हम अवयव कहते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।